Hello student, today we are going to start with our new exercise 8.3 question number 1. Tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent and loss percent in each case. So we are going to do only A part and C part of this question. B and D part are your homework. So let's take this A part. Gardening shear bought for rupees 250 and sold for rupees 325 rupees. इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं. उस सिचुएशन में खरीदा गया है और बेचा गया है. तो हमसे पूछा है कि या उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है. जो भी हो रहा है उसका हमें परसेंटेज निकालना है. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालना है. सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, गार्डनिंग शेयर, मतलब ये घास काटने की जो मशीन आती है वो खरीदी गई है 250 रुपीज़ में और बेची गई है 325 रुपीज़ में. तो हमें देखना है कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो देखा जाए सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है. ठीक है. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर इज़ रुपीज़ 250 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर इज़ रुपीज़ 325 एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि SP माइनस CP हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे. SP इज़ 325 माइनस 250. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 75. तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 75. अब हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP into 100. So profit is rupees 75, cost price is rupees 250 into 100. So ये 0 और ये 0 कैंसिल. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 and 5 15 ज़ा 75 and 15 into 2 is equals to 30%, यानी कि उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है. So let's take its C part. C part is a cupboard bought for rupees 2500 and sold for rupees 3000. एक कबर्ड है जो 25 रुपीज़ का खरीदा गया है और 3000 रुपीज़ का बेचा गया है. तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड है रुपीज़ 2500 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ कबर्ड है रुपीज़ 3000. यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 3000 माइनस 2500, यानी कि रुपीज़ 500 का उसको प्रॉफिट हो रहा है. अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 500 एंड CP इज़ रुपीज़ 2500 into 100. So this 0 and this 0 get cancel out and this 100 and 5 5 are 25, 5 1 are 5, 5 2 are 10 and 0. तो this is 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. So let's move on to next question, question number 2. So question number 2 में ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो इसके अंदर हम A पार्ट और B पार्ट लेंगे. तो रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है, वो देखते हैं. 3:1. ठीक है. तो जब भी हमें रेशियो दिया होता है ना, तो सबसे पहले उसमें जितने भी पार्ट होते हैं उसका हमें सम निकाल लेना होता है. यहाँ पे 2 पार्ट है, 3 और 1. तो इसका हम लोगों को सम निकालना है. सम ऑफ ऑल पार्ट्स इज इक्वल्स टू 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. अब उसके बाद हमें परसेंटेज निकालनी होती है अलग अलग पार्ट की. तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इनकी अलग अलग परसेंटेज निकालनी है. तो मुझे फर्स्ट पार्ट की अगर परसेंटेज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी पार्ट की हमें परसेंटेज निकालनी है वो हमें ऊपर निकालना होता है. तो यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट अपॉन सम ऑफ ऑल पार्ट्स इंटू 100. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन है 3
और जो हमारे टोटल पार्ट हैं वो है 4 इंटू 100, तो ये कट हो जाता है 4 1 ज़ा 4 एंड इंटू 25 इंटू 3 75। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज आया 75। अब परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, तो इसमें भी जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में सम ऑफ ऑल पार्ट्स इंटू 100। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है 1, सारे पार्ट्स का सम है 4 इंटू 100। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 4 1 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 25 इज़ 100, तो दिस इज़ 25%। तो सेकेंड पार्ट का जो परसेंटेज है वो है 25। इसी तरीके से इसका हमें बी पार्ट लेते हैं, 3:2:3:5, इसका परसेंटेज हम लोगों को निकालना है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स दिए हैं उसका हमें सम निकालना है। तो 2 + 3 + 5, तो ये आ गया टोटल 10। फिर मेरे को अब अलग अलग पार्ट का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो वही फॉर्मूला होता है फर्स्ट पार्ट अपॉन सम ऑफ ऑल पार्ट्स इंटू 100। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 अपॉन सम, टोटल सम कितना है 10 और इंटू 100। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 और ये 0 कट हो गया, 2 इंटू 10 20%। सो इसमें सेकेंड पार्ट, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे 3 और सम ऑफ ऑल पार्ट कितना है 10 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 यानी कि 30%। इसी तरीके से अब हम इसका थर्ड पार्ट निकालेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल्स टू थर्ड पार्ट अपॉन सम ऑफ ऑल पार्ट इंटू 100। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है, थर्ड पार्ट है हमारा 5 एंड सम ऑफ ऑल पार्ट है 10। तो थर्ड पार्ट है हम लोगों का 5, सम ऑफ ऑल पार्ट है 10 इंटू 100। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 10 50। सो जो थर्ड पार्ट है उसका परसेंटेज कितना है 50%। So let's move on to next question, question number 3. So question number 3 says, the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. एक सिटी की पॉपुलेशन 25,000 से घटकर 24,500 हो गई है, तो हमसे पूछा है कि उसमें उसकी पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो उस सिटी का इनिशियल पॉपुलेशन था 25,000, ठीक है, घटकर उसका पॉपुलेशन हो गया 24,500। तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन जो भी बड़ा होता है उसे हम पहले लिखते हैं, तो इनिशियल पॉपुलेशन माइनस फाइनल पॉपुलेशन, यानी कि 25,000 माइनस 24,500। तो इसको जब हम लोगों ने माइनस किया तो ये आ गया हमारा 1500, यानी कि टोटल डिक्रीज इन पॉपुलेशन हो गया हमारा 1500। अब हमें पूछा है कि कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है डिक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100। जब भी हम लोग कुछ भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं ना, तो इनिशियल में जो दिया होता है हम उस पर निकालते हैं। जब भी हम लोग पैसों का निकालते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं, और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो शुरुआत में जो हम लोगों को जो भी क्वांटिटी दी होती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इनिशियल पॉपुलेशन को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन हमारी कितनी है 1500, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 25,000 इंटू 100। सो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये हो गया 3 इंटू 2 यानी कि 6%, यानी कि उसकी पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है 6% डिक्रीज हुई है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year, the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase?
अरुण ने एक कार खरीदी, उसका जो प्राइस है वो है 3,50,000। अगले साल उस कार का प्राइस हो गया 3,70,000। तो उन्होंने पूछा है कि उसकी कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वही निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों का इनिशियल कॉस्ट है वो है ₹3,50,000 और जो फाइनल कॉस्ट है यानी कि कॉस्ट इन द नेक्स्ट ईयर वो है ₹3,70,000। तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द कार यानी कि फाइनल कॉस्ट माइनस इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि हमारी फाइनल कॉस्ट बड़ी है। तो 3,70,000 माइनस 3,50,000, तो ये हो गया 20,000। तो कितना इंक्रीज हुआ रुपीज़ में? 20,000 रुपीज़ में। अब हमसे पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कार। तो उसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन कॉस्ट। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा जो भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो हम इनिशियल चीज़ों पे निकालते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट इंटू 100। तो इनिशियल कॉस्ट है हमारी 3,50,000, तो इंक्रीज इन कॉस्ट है हमारी 20,000 और इनिशियल कॉस्ट है हमारी 3,50,000 इंटू 100। तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल और ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल। अब ये 5 की टेबल में आते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20 और एक ज़ीरो बचा हुआ था 0। तो ये हो गया 40/7। तो इस 40/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 5.7%। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है उसकी कॉस्ट में, उसकी कार की कॉस्ट में? 5.7% इंक्रीज़ हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. I buy a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? मैंने 10,000 रुपये का टीवी खरीदा और उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे टीवी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। टीवी का कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज़। ठीक है, और उस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो 20% का हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, और हमसे पूछा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है 20% अपॉन प्रॉफिट हमें निकालना है। ठीक है, अपॉन CP है हमारा 10,000। ठीक है, इंटू 100। अब क्या हो रहा है, ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 20/100 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं लिखते यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज हमें 20% लिखा है, तो यहाँ पे 20 आएगा। एंड ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट अपॉन CP है 10,000, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए। इसे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो 1/5। अब ये 10,000 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10,000 मल्टीप्लाई हो गया और ये प्रॉफिट आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 1 2 3 0 है, तो ये 3 0 आ जाएंगे। तो ये जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना आया? ₹2,000। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको? 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 says, Juhi sells a washing machine for ₹13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? जूही ने एक वॉशिंग मशीन को 13,500 रुपीज़ में बेचा, तो इसमें क्या किया उसने? 20% का लॉस कर दिया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितने रुपए में वॉशिंग मशीन को खरीदा था, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ढूंढने के लिए बोला गया है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि उसे कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लॉस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो दिया है ₹13,500 और हमें लॉस परसेंटेज दी हुई है 20%। अगर मैं लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाती हूँ तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100।
अब ना तो हमारे पास लॉस है ना हमारे पास सीपी है, हमारे पास सिर्फ लॉस परसेंटेज है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है और हमारा लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, तो इसलिए हमने एक्स रुपीज़ को मान लिया। तो लॉस क्या होता है, एस पी सी पी माइनस एस पी। लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। तो सी पी हमारी कितनी है एक्स रुपीज़ और एस पी हमारी कितनी है 13,500, तो ये 13,500। तो हमारा लॉस भी निकल गया, कॉस्ट प्राइस भी निकल गया। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज हमें दिया हुआ है 20, लॉस हमने यहाँ पे निकाला तो ये हमारा दिया हुआ है x माइनस 13,000 अपॉन 50 अपॉन सी पी हमारी कितनी है x इंटू 100। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100। और ये x मैं आके नीचे नीचे कर लेती हूँ, यानी कि x अपॉन x कर लेती हूँ और यहाँ पे 13,500 अपॉन x कर लेती हूँ, क्योंकि ये एलसीएम है तो ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, तो मैंने अलग अलग कर लिया। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये यहाँ पे हो गया 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि x अपॉन x 1 होगा, माइनस 13,500 अपॉन x। ठीक है, अब ये 13,500 अपॉन x इक्वल टू के इस तरफ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 13,500 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 अपॉन 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस होगा, तो 13,500 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। ये 1 माइनस 1 अपॉन 5 कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताती हूँ। 1 माइनस 1 अपॉन 5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे आया 5, तो यहाँ पे यानी कि इसको 1 से, डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है, यानी कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4 अपॉन 5। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे हमारा आया 4 अपॉन 5। तो ये 4 अपॉन 5 आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 13,500, ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 13,500 अपॉन 5 अपॉन 4। तो ये 2 2 ज़ा 4 और इसको सॉल्व करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10 और 0, फिर ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 3375 इंटू 5। सिंपली इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है, तो तुम लोग डायरेक्टली 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, या मैंने यहाँ पे 2 2 करके डिवाइड किया है, पहले 2 से डिवाइड किया है, देन दोबारा 2 से डिवाइड किया है, तो 3375 इंटू 5 आता है रुपीज़ 16,875। तो जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन है वो है रुपीज़ 16,875, और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।